So hello, good morning class 10. So today I'm going to start your new topic, that is type of chemical reaction. So in previous video we have discussed about how to balance any sort of unbalanced chemical reaction, and so let's start from the first chemical reaction. And one more thing, that you know like there are many type of chemical reaction that you have to study in further classes like 11th and 12th, but in this video I'm going to cover some of the very important chemical reaction, and of course which is part of your syllabus, so do focus. So the first chemical reaction is combination reaction. देखो combination reaction क्या होता है कि the reaction in which two or more reactant combine to form a single product. Like जो reactant होते हैं ना, जो दो या दो से जो अधिक reactant है वो combine करके एक single product को form करते हैं, तो उसे हम कहेंगे combination reaction, right? Like A plus B turns into the AB. So these type of equation is combination reaction. देखो रिएक्शंस ली है जैसे बर्निंग ऑफ कोल व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? तो ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि देखो कार्बन एंड ऑक्सीजन एक दो रिएक्टेंट हमारे पास ये कंबाइन करके एक प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है. उसी तरह से देखो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है. तो जैसे देखो वाटर है ना, जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके दो हमारे जो रिएक्टेंट है वो कंबाइन करके क्या एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करना है, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है. जैसे वेरी फेमस केमिकल इक्वेशन जो कि देखो क्विक लाइम ओके वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है ना, तो ये भी एक क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि देखो हमारे पास दो रिएक्टेंट है और कंबाइन करके एक प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, देखो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है ना कि दो प्रोसेस हो सकते हैं, दो केसेस हो सकते हैं. होता है जिसमें हीट चाहिए होता है, हमें प्रोवाइड करनी होती है, और कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है. तो जिस केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होता है ना उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन. लाइक व्हेन हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो उस केस में क्या कहेंगे, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जिसमें देखो मीथेन होता है, मीथेन किस में पाया जाता है, जो भी फ्यूल होता है ना उसमें मीथेन होता है. तो मीथेन burns with presence of oxygen gives carbon dioxide and water with heat energy, है ना. उसी तरह से देखो हमारे बॉडी में जो रिस्पिरेशन हम लोग करते हैं, तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है, एंड हमें एनर्जी मिलती है ना. तो इस तरह के रिएक्शन क्या होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट पे जो कि है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, और मोर सिंपल सब्सटेंसेस. लाइक देखो कॉम्बिनेशन में क्या होता था, रिएक्टेंट हमारे पास दो होते थे और प्रोडक्ट एक फॉर्म होता था. लेकिन इन केस ऑफ डिकम्पोजिशन में क्या होगा, हमारे पास जो रिएक्टेंट है ना वो स्प्लिट होंगे, यानी वो मोर देन टू प्रोडक्ट में फॉर्म होंगे, तो उसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन. लाइक देखो इस तरह का रिएक्शन, जैसे मैंने ए लिया, ये स्प्लिट हो रहा है किसमें, बी प्लस सी में, तो इस तरह के रिएक्शन क्या कहलाएंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट. अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन. देखो इससे थर्मल मतलब क्या होता है, हीट, ठीक है ना, यानी कि डिकम्पोज इज कैरिड आउट बाय हीटिंग. वैसे डिकम्पोजिशन जो कि हीटिंग के प्रोसेस से डिकम्पोज होता है ना, वैसे केमिकल रिएक्शन जो हीट के बेस पे क्या होता है, डिकम्पोज होता है, तो उसे हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन. ठीक है, जैसे देखो फेरस सल्फेट है 2FeSO4, ये सॉलिड स्टेट में होता है. जब मैं इसे, ये फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड देन सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है. और ये जो फेरिक ऑक्साइड होता है ना, ये क्या होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है. ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, तो इसे ध्यान में रखना. बाकी देखो जैसे लाइमस्टोन है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसे अगर हीट करते हैं ना तो ये क्विक लाइम CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज होता है. तो ये भी एक क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना ऑन द बेसिस ऑफ हीट पे बेस्ड होता है. ओके देखो दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. ये क्या होता है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी. देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ना, वे लिक्विड होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, राइट. जैसे कि मैंने एक बीकर लिया, ठीक है ना, ये कंटेनर कोई भी लिया, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स रखे हैं, एनोड कैथोड. इसमें क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया, और ये जो वाटर था ना वो क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल जो वाटर है ना हमारे, वो इलेक्ट्रोलाइसिस होके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गए. ठीक है, सो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन. तो क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से होता है, क्योंकि हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन.
क्योंकि यहाँ पे देखो वाटर डिकम्पोज हुआ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, है ना, इस प्रोसेस से। अब देखो नेक्स्ट है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये क्या होता है? ये होता है लाइक मतलब क्या होता है, ये फोटो मतलब क्या हो गया, जो सनलाइट से हो। जैसे डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड, इसे अगर हम सनलाइट में रखते हैं ना तो सिल्वर अलग होता है सॉलिड स्टेट में एंड क्लोरीन गैस रिलीज होती है। उसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड सॉलिड। तो देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, वैसे रिएक्शन देखो एक मैंने बताया था आपको, एक एक्सोथर्मिक होता है, एक एंडोथर्मिक होता है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, विच रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी केमिकल रिएक्शन में जिसमें हमें एनर्जी देनी होती है, हीट एनर्जी हो या फिर लाइट एनर्जी हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, तो उस तरह के केमिकल रिएक्शन जितने भी होंगे उसे कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। जैसे कि यहाँ पे देखो ये भी एक एग्जांपल है, सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है ना। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, हीट दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सनलाइट, और ये सिल्वर में और क्लोरीन गैस में रिलीज